बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जिस सुबह का टाइम है और तकरीबन 9:30 बज गए हैं और आज ना सुबह ही हमारी तैयारी जो वो हो चुकी है। बच्चों को स्कूल से वैसे छुट्टियाँ हो गई हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं शहर। एक तो मेरी थोड़ी सेहत ठीक नहीं है क्योंकि कल से मेरा बीपी जो वो काफ़ी ज़्यादा ना लो है, यानी कि तबीयत थोड़ी ख़राब है। कल के वाक़े के बाद ना तो काफ़ी परेशानी भी है। तो एक तो मैंने जो है मेडिसिन लेनी है, बाकी हमने ना बाज़ार भी जाना है, कुछ जो है सामान वगैरह ख़रीदना है क्योंकि इंशाल्लाह आज 28वां रोज़ा है और कल 29वां रोज़ा होगा। हो सकता है कि इधर पाकिस्तान में 29 रोज़े हैं ना तारिक साहब? अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में कभी 3 हमारे हाँ में जी, ये भी है, कभी 30 नहीं होने दे बस। उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है जब 30 रोज़े मुकम्मल होते हैं और बंदे को होता है भी इंशाल्लाह कल ईद होगी। लेकिन जब वो ये चीज़ हो ना ज़हन में कि पता नहीं 30 रोज़े होंगे, 29 रोज़े होंगे, तो वो दूसरे दिन फिर अचानक आधी रात को कभी किसी को पता चल जाता है, कभी फिर सुबह को पता चलता है कि आज ईद है। तो ये चीज़ थोड़ा सा होती है। तो 30 रोज़े होते तो बहुत ज़्यादा खुशी होती। बाकी फ़िलहाल जो है ना मैंने तैयारी वगैरह जो तैयारी, मैंने मिस्त्री लगाया हुआ, लेकिन हाँ जी, जाना नहीं था लेकिन क्या है कि कल चले जाते, लेकिन मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वज़ह से मैंने कहा बेहतर है कि हम आज ही जो है डॉक्टर से चेक करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। बाकी मेरी अल्लाह की बंदी की ये काम है कि मैं जो अपने कपड़े सिलाई के लिए कपड़े लेकर आई थी ईद के लिए, वो मैंने सिलाई के लिए दिए नहीं है। एक सूट था, 2 तो तारिक साहब ने रेडीमेड लेकर दिए थे, बच्चों के भी सारे रेडीमेड थे, तारिक साहब के भी सिल चुके हैं और वो मुझे रोज़ कहते थे, मैं कहती थी आज नहीं कल, आज नहीं कल। उन्होंने कहा अगर आज कहा ना कल तो परसों ईद है, तो इसलिए वो मैंने उठा ली, वो भी दे देंगे और साथ में फिर बाकी जो है ना काम जो भी होंगे इंशाल्लाह कर। तो माशाल्लाह जी सुबह ही मिस्त्री भाई जो हैं वो भी आ चुके हैं और उस साइड पे मिसाला जो है वो भी तैयार हो चुका है क्योंकि ये काम आज ज़रूरी था। कल हमने दीवार जो है वो गिरा दी थी तो फिर ये चीज़ जो है वो बुरी लग रही थी। बाकी अगले एस्टिमेट भी जो है ना भाई से पूछ लिया है तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आगे हम वो भी काम करवाएंगे। बस दीवार की जो है वो चुनाई सीमेंट से करवा रहे हैं, तो ये अब शुरू हो चुका है। कुछ ईंटें जो है वो इधर पड़ी हैं तो इनको भी सुबह ही तराई कर दिया था, यानी कि सारा सामान हमने पहले ही बना के रखा था, बस भाई आए तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह हमारे आने तक ये काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो फजर और सुबहान को हमने साथ नहीं लेकर जाना, तो बस तारिक सब कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह मनाएं। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल हमारा जो वो हो चुका है तैयार। तो इस टाइम से हम लोग जो है ना निकल चुके हैं और यहाँ पे गंदम तो हमारी सारी लेटो लेट हो गई है। कल ये थोड़ी सी थी और आज ये सारी इस साइड पे भी हो गई। अभी पानी लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो ये है कि ये अब मशीन से इसकी कटाई नहीं होगी, हाथ से काटनी पड़ेगी। हाँ नहीं, वो तो मिल जाएगी लेकिन पहले हमारा ये था कि हम लोग जो है वो इसको मशीन से कटाई करवाएंगे ना और फिर वो बड़ी बड़े गट्ठे बांध लेंगे रैपर से। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही किया था, लेकिन जब गिर जाती है तो वो रैपर उठाती नहीं है, ये होता है। दरिया फिर से जो है वो खुश्क हो गया और ऐसे पहले तो ये रेत उड़ती नहीं थी, अभी रेत भी उड़ना शुरू हो गई है। ये ऐसे खुश्क हो गया, थोड़े दिन पहले इतना पानी था। तो अभी कश्तियाँ चल नहीं रही हैं, बस ऐसे ही खड़ी हैं, 2 कश्तियाँ ऐसे मिला के, तो उसी पे फिर एक कश्ती पे लोग बैठते हैं, फिर साथ में दूसरी पे बैठ के उधर चले जाते हैं। चलने वाला सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, खुश्क हो गया। बच्चे खेल रहे हैं इसमें क्रिकेट। हाँ जी, आज से छुट्टी है ना बच्चों को स्कूल से, तो बस अब बच्चों ने यही काम ही करना है। ये तो इस टाइम से हम लोग जो है ना पक्के रास्ते से आ चुके हैं, कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते पे आ चुके हैं। और ये पक्के रास्ते जो है ना ये भी टूट चुके हैं क्योंकि इधर हमारे इलाके में गन्ना काफ़ी ज़्यादा होता है और ट्रालियाँ गुजरती हैं जिसकी वजह से ये रास्ते ख़राब हो जाते हैं। तो इस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना शहर पहुंच चुके हैं और आज शहर जो है ना बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। रश बहुत ज़्यादा है, सुबह का टाइम है और इतना ज़्यादा रश है। असल में लोगों को रोज़ा होता है तो फिर जल्दी जल्दी आ गए जो शॉपिंग, क्योंकि ईद का बस एक दिन रह गया।
और हमने डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए हम लोग जाएंगे इस साइड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस टाइम जो है हम लोग वापस घर पहुंच चुके हैं और बस हमने व्लॉग बनाया था कि हम लोग जो है ना शहर जा रहे हैं। बाकी आगे कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक बंदे की सेहत थोड़ी फ्रेश होना फिर भी बंदा व्लॉग बनाता, फिर मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। बस हम लोग वहाँ पे गए, मैंने सबसे पहले जो है मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेने के लिए वहाँ पे जो है टोकन लेना पड़ता है, और टोकन लेके फिर घंटों बैठना पड़ता है। और बैठ बैठ के मैं जो है तंग हो गई थी वहाँ पे। फिर जाके हमारी बारी आई, तकरीबन था मेरा 37-38 नंबर। जब वो आया तो फिर उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मैंने जो है ना अपनी मेडिसिन जो वो ले ली। बस बीपी का थोड़ा सा मेरा मसला होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लो, बाकी मैंने थोड़ी सी टेंशन भी ली, तो वो मैंने वैसे पहले भी बताया था। तो यहाँ पे बाकी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह जो वो भी आ गई, और साथ में मेडिसिन मेरे ख्याल में वो भी मिल गई। तो इंशाल्लाह अभी मैं जो है प्रॉपर लेती रहूँगी तो सेट हो जाऊँगी। तो इस दौरान जितने टाइम मैं वहाँ पे बैठी हूँ, तारिक साहब जो है ना उन्होंने खुद को बोर नहीं किया, उन्होंने वही की है शॉपिंग। तो उन्होंने जो है ना कुछ सामान जो है वो ख़रीदा। मैंने कहा चलें आप सबको भी दिखा देते हैं, बाकी तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो ये जो शॉपिंग की है ना तारिक साहब ने, वो आप सबको दिखा देते हैं। तो ये उन्होंने फजर के लिए लिए थे, ये जो पंख से होते हैं ना, ये बटरफ्लाई, वो कहती है बटरफ्लाई। अम्मी पिछली दफ़ा भी मुझे बहुत बोलती थी जब हमने वो लिया था ना, ईद के कपड़े लिए थे उस टाइम। तो आज फिर तारिक साहब ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है, ये वाले। लेकिन वो घर पे नहीं है, अपनी दादा और दादी के पास चले गए, वरना इधर होती तो बहुत ज़्यादा खुश होती। वो ये कहती है एक प्रिंस वाला ये स्टिक होती है परी के पास, और ये इस तरह का जो है, ये जो है सर पे लगाने वाला, क्या बोलते हैं अब आज कुछ याद भी नहीं आ रहा मुझे। एक ना उन्होंने ना ये लिया उसके लिए। बाकी ये मेरा सूट जो पड़ा हुआ था लेकर गई थी दुपट्टा के, इसको जो है कुछ पीको वगैरह जो है वो करवाऊंगी। तारिक साहब को भी नहीं बोला और ख़ुद तो फिर मैंने करवाया है जो नहीं। बस मुझे ये था कि मेरी थोड़ी सी सेहत जो है वो ठीक हो जाए, वरना जो है ना हमारी ईद ख़राब हो जाएगी। वैसे तो जिनके प्यारे गुजर गए हैं उनकी तो कोई ईद नहीं है, समझ लें। काफ़ी लोग परेशान हैं सभी। और साथ में यहाँ पे आ चुके हैं जी मेरे जूते, क्योंकि मैं हर दफ़ा जो है कपड़े ख़रीदती हूँ और जूते जो है वो समझ ले नहीं लेते हैं। तो इस दफ़ा जो है ना जूते जो है ना वो भी मैंने ले ही लिए। अभी सभी ने कहना सेम वैसा ही जूता है, पहले भी मैंने लिया था, और मैं इसी तरह के लेती हूँ क्योंकि मैं हील वाले जूते जो है वो पहनती नहीं। तो इस तरह के जो है ना, क्या इसको बोलते हैं, प्लेन से जो होते हैं वो लेती हैं, इससे बंदा आसानी से चल सकता है। और एक ये वाला लिए, ये दो जूते लिए, ये दोनों जूते जो है ना, इसमें ये वाला जो है वो ज़्यादा प्यारा मुझे लगा। बाकी उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। इनको पहले साइड पे कर देते हैं। और साथ में एक अहम चीज़ जो हमारी रहती थी, वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले ही जाना था, लेकिन फिर मैं नहीं जा पाई। तो फिर ये आज सारा काम तारिक साहब ने जो है वो पूरा कर दिया। हमसायों की जो बच्चे हैं ना, उनसे मैंने वादा किया था वो लोग रोज़े रख लेंगे, मैं आपको ना ईद पे नए कपड़े लेकर दूंगी। तो माशाल्लाह से उन्होंने सारे, आज 28वां रोज़ा है, तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है, 12-12 साल की हैं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने सारे रोज़े जो है वो रखे हैं। बाकी ये किया कि मैंने उनको रोज़े अफ्तार करवाए हैं, और सहर जो है वो उनकी अम्मी सहरी करवाती थी खुद ही, तो उनके लिए जो है वो कपड़े लेने थे। बाकी ईद का टाइम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रह गया, तो इस वजह से हमने ना वो तारिक इनके लिए कपड़े जो है वो भी रेडीमेड लिए। 2 बहनें हैं तो दोनों के लिए लिए हमने। ये लॉन में ना फ़्रॉक लिए, तो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से लॉन है। तो ये इस तरह से सिलाई की हुए फ़्रॉक है, साथ में जो है इसके ये इस तरह की लेस लगी हुई है। तारिक साहब थोड़ा क्लोज़ करके दिखाना, फिर सभी बहन भाई बोलते हैं कि आप जो है ना, तारिक साहब जो है ना वो क्लोज़ करके नहीं दिखाते। ये इसके बाजू हैं और ये इस तरह का गला है। गला मुझे थोड़ा बड़ा लगा, लेकिन जो है ना सही है, क्योंकि असल में मैं बहन वाले गले पहनती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि ये बड़ा है, लेकिन है सही। ये इस तरह से बाजू है, और ये इस तरह से नीचे भी सारी जो है वो लेस लगी हुई है। ये लिए, ये इसका साथ में ना ट्राउज़र है। अभी बस ये कि अल्लाह करे उनको ना पूरे आ जाएं, वरना अभी 1 दिन बाकी बचा है। तो सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा, तारिक साहब बेचारे खुद जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक चुके। तो ये कपड़े जो है ना 2 पीस हमने लिए,
और इनके साथ फिर दुपट्टे जो है वो इस तरह के मैच किए। तो थोड़े बड़े बड़े दुपट्टे भी थे लेकिन वो इतने फैंसी नहीं थे जिस तरह करके ये बने हुए ना। इस तरह करके ये गोटा जो लगा हुआ है ये बहुत ही प्यारा लगता है। बाकी ये जो चुनटे हैं ना ये भी बड़ी प्यारी लगती हैं। तो इसके साथ ये दुपट्टा है और दूसरा सूट जो है वो है जी इस तरह से, सेम ही है, बस कलर जो है ना वो थोड़े अलग अलग हैं। बाकी फ्रॉक जो है वो सेम ही लिए हैं कि कहीं दोनों मैंने ये ना कहे कि उसका ज़्यादा प्यारा है और उसका ज़्यादा प्यारा है। ये देखें ये भी इस तरह से बना हुआ है, गला भी माशाल्लाह से प्यारा बना हुआ है। और मेन चीज़ जो है ना कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ऐसे ना नरम कपड़ा है लॉन का। तो ये इसके भी इसी तरह लेस लगी हुई है इधर भी बाजुओं पे भी और ऐसे सारे फ्रॉक के दोनों साइडों पे। और ये इसका साथ में जो है ये ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है। दोनों कलर जो है वो बहुत प्यारे माशाल्लाह, इनके कलर जो है ना वो दोनों के वाइट हैं तो उनको बहुत प्यारे लगेंगे, अच्छे प्यारे कलर हैं उनके ना। तो साथ में ये हमने ली हैं उनके लिए चूड़ियाँ और भी कुछ सामान था वो कहाँ गया। और ये हमने लिए हैं जी कोन मेहंदियाँ और साथ में ये उनके लिए ली हैं पूनियाँ। और तो कुछ नहीं लिया, बस ये चीज़ें ली हैं हमने उनके लिए। और यहाँ पे तारिक साहब ने ली हैं मेरे लिए चूड़ियाँ, वो जैसी बच्चियों के लिए ना ऐसी उन्होंने ना मेरे लिए भी ले ली। और साथ में एक और अहम चीज़ जी रह गई थी जो तारिक साहब ने अपने बहुत सारे जो है ना कपड़े, इस दफ़ा 2-3 सूट बनवाए हैं लेकिन बनियान एक भी नहीं थी और ना ही नया जूता लिया है। ईद पे पुराना जूता ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, तो ये उन्होंने अपने लिए बनियानें जो हैं वो ख़रीदी हैं काफ़ी ढेर सारी, क्योंकि थी भी नहीं काफ़ी पहले पुरानी। तो तारिक साहब हमेशा जो है दूसरों का ख्याल करते हैं लेकिन अपने ऊपर कम तवज्जो देते हैं। बच्चों का मुझे भी लेकर देते हैं और बच्चों को भी, और ख़ास तौर पर इस तरह के लोग जो समझ रहे वो नहीं कर सकते ना, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं मुझसे ज़्यादा। तो बाकी अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का नाजर देगा। तो ये हमने लिया है जी कुछ सामान, इसको हमने नहीं कही। आपने छुपा ली है? हाँ जी वो नहीं छुपाई ना। कौन सी बात? कौन सी? ये मैंने आपको सबसे महंगी लेके दी थी, उधर ही पहनाई भी है यहाँ से। अच्छा ये सोने का ये सोने का गिफ्ट दिया आज। पूरे ईद 100 से रुपए पहले का। मुझे सोने का गिफ्ट मिल गया 100 रुपए का। नहीं, सोने का गिफ्ट भी दिया था जब हमारी शादी थी तो मंगनी की अंगूठी थी मेरी, तो वो मैं एक दिन बर्तन धो रही थी उसको उतार कर तारिक साहब ने पाँव पर दे के वो ख़राब कर दी थी सारी। फिर मैंने वैसे भी कुछ हालात ऐसे आए बीच में, मैंने वो सेल कर दी थी। तो ये भी सोने से कम नहीं है, तोहफ़ा जो होता है ना वो दिल से दिया जाता है, प्यार से दिया जाता है, चाहे वो जैसा भी हो। तो ये मेरे लिए सोना, और मैंने पहली दफ़ा डाली है, वैसे अभी पहली दफ़ा कह रही हूँ, काफ़ी साल हो गए यूट्यूब पे तो मैं जब से आई हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को जो है छोड़ ही दिया है और ख़ुद की केयर करना भी छोड़ ही दिया है, बस दिल नहीं करता। ये खजूरें लिए हैं और यहाँ पे जो है ये तारिक साहब ने कुछ सामान लिया रेडीमेड, और साथ ही लिया जी मिठाइयाँ। तो मिठाई तारिक साहब ने कहा है कि रोज़े जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, आज 28 रोज़ा है, इंशाल्लाह सुबह 29 होगा, तो रोज़े जो है मुकम्मल होने की खुशी में वो लेकर आए हैं ये मिठाई। खोलो नहीं, हाँ नजर जी ना लग जाए। नहीं खोल देते हैं, ये एक थोड़ी सी है लड्डू ना, है आपको सारे। पता दिल नहीं करता ना। हाँ, थोड़ी सी है लेकिन सबको एक एक वो हाँ, गुलाब आ जामुन तो आ जाएगा ना, बस इतनी सी है। अभी सूजी भी भाग के आ गया, जाए। इधर आओ। कवे मेरे ख्याल में खुश्क रोटी उठा कर ले आए हैं कहीं से, तो वो सूजी जो है ना वो देख रहा है उसको उठा लेते हैं। तो ये थी जी हमारी सामान। बाकी यहाँ पे जो है ना कुछ काम हम लोग घर पे भी छोड़ के गए थे तो वो भी आपको दिखाते हैं। पहले मैं बच्चियों को तसल्ली कर लूँ कि ये उनको सूट आ जाए, है ना तारिक साहब, पहले उनको मैं दिखा लेती हूँ ना, फिर बाहर का काम जो है वो भी दिखा, कितना जो है वो हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे सस्सी जो है ना कल की तरह आज फिर इसको खोल दिया, दूध जो है वो निकाली और अभी ये जो है दूध पी रही है, क्योंकि इसके 2 थान होते हैं ना, रोज़ के पीती है। और अभी फाइनली जी हम दिखाते हैं आप सबको दीवार, हमारी जो दीवार है उसमें थोड़े से जो है 2 जगह पे वो बने हुए हैं ये वाला डिज़ाइन, लेकिन ये जो दीवार है ना इसमें डिज़ाइन नहीं बनवाया, ऐसे ही सादा सारी जो दीवार है ना वो तैयार करवाई है। और माशाल्लाह अभी बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही है, सारी लंबी वहाँ तक जो है वो तैयार हो गई है। तो हमें तो शायद हो सकता है कि आज ये तैयार ना हो, लेकिन माशाल्लाह तैयार होगी। और मेन चीज़ जो
यहाँ पे तारिक साहब ने बनवाई है ना, मिस्त्री भाई को बोल के वो ये वाला है, लेकिन ये ख़राब भी कर दिया है। कितना प्यारा था ना ये चीज़, क्योंकि ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मेरा दिल करता है कि हम लोग जो है ना इस तरह सारे दीवारों में बनवाएं, लेकिन हमारी दीवार जो है वो 4 इंच की है, तो अगर ये थोड़ी सी मोटी हो, पिलर हो ना, तो फिर वहाँ पे जो है ये आसानी से बन सकते हैं। रोक हाँ जी, शॉपिंग इसकी नहीं की है, तो वो अभी बस उसको मैं दूध पिलाती हूँ। आते ही आपने उसको कुछ ना कुछ खिलाया तो है। तो ये जैसे मैं बोल रही थी ना कि ये हमारी जो दीवार है ना, इस ये दो नीचे भी डिज़ाइन है, ऊपर भी है, उसका इस तरह नहीं बना है। पर्दा है ना, हाँ जी, उधर पर्दा नहीं उस साइड पे पर्दा नहीं है, इसलिए फिर तारिक साहब ने कहा ऐसे ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रही। अभी फ़िलहाल ये मट्टी जो है वो बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने सेन की लिपाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो कहते थे हमारी दीवार बन जाए फिर हम एक ही दफ़ा लिपाई करेंगे। अभी उनकी लिपाई होगी और इंशाल्लाह कल तक जो है फिर हम लोग ये सारी सफाइयाँ जो है इंशाल्लाह करेंगे। परसों तो फिर ईद जो आनी है इसलिए। तो बाकी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बस छोटा सा हमारा आज का व्लॉग था। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।